हालेलुया, जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा सुनेंगे और आप सभी लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे, प्रभु को महिमा मिले, हम सभी को आशीष मिले। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं, अपने होठों से ऐसा बना। महिमा सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं, अपने जीवन से ऐसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं, अपने जीवन से ऐसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं, अपने होठों से ऐसा बना। देख सकूं तेरे ही कामों को, खोल दे आँखों को, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं। सामुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। सामुएल ने सुना था तेरी बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। महिमा तेरी मैं कर सकूं, अपने होठों से ऐसा बना। मेरे तू मन में। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। और आज हम लेके आए हैं आपके बीच में यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। यूसुफ को स्वयं को प्रकट करना। हालेलुया, जो मिलेगा उत्पत्ति 45 में। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है उत्पत्ति में कि जब यूसुफ को मिस्र देश में पकड़वा दिया गया था, बेच दिया गया था, तो वहाँ वो राजा बन गया था। उसके बाद बहुत ही अकाल पड़ा और फिर वो राजा बना। तब उसके भाई जब वहाँ पे अनाज लेने के लिए आए तो उसने अनाज दिया, फिर कुछ अपने भाई को रख लिया और कुछ दिया। फिर उसके सब भाइयों को उसने बुला लिया कि अब फिर सुना कि मेरा पिता भी जीवित है। फिर उसने कहा, अच्छा मेरा पिता भी जीवित है। तो फिर उसने क्या किया, उसके आसपास जितने भी सेनापति थे, प्रधान थे, मंत्री थे, उन सब को उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया कि तुम सब लोग में से बाहर जाओ। क्योंकि वो प्रधान था, वो राजा बना दिया गया था, तो उसके पास सब लोग सेनापति और मंत्री रहते थे। तो उसने जब कहा तो सभी बाहर चले गए और उसने दरवाज़ा को बंद किया। फिर इसके बाद में अपने सभी भाइयों के सामने अपने भाइयों को गले लग कर वो लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा और वो रो रो के कहने लगा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ,
जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था। वो फिर वो उनके भाई बहुत ही लज्जित हुए कि अरे ये मेरा भाई है, यूसुफ राजा बन गया। वो अपने भाइयों को गले पकड़ के, गले लगा के इतना रोया, चिल्ला चिल्ला कर कि यहाँ तक कि जो बाहर के लोग, सेनापति मंत्री खड़े थे, वो सब लोग जान गए। और वो सब लोग फिरौन को बताया कि ऐसा ऐसा उनके भाई आए हैं, वो अपने भाई से मिल रहा है और रो रहा है अपने भाई से मिलकर। तो फिर इसके बाद में रो कर फिर अपने अपने भाइयों से गले मिलता है और कहता है कि मेरे पिता जीवित हैं। अच्छा ठीक है, वो फिर बताता है। तो कहता मैं यूसुफ हूँ। अपने भाइयों से कहने लगा, यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? तो इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। क्योंकि वो इसलिए घबरा गए कि उन्होंने उन्हें बेचा था, और वो डर गए कि ऐसा ना हो ये तो राजा है, अब मुझे फांसी दे दे या कुछ भी मुझे कर सकता है। मगर वो बहुत ही घबरा गए उसके भाई, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उन्होंने अपने भाई को बुलाया और अपने पास कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र में आने वाले लोगों के हाथ से बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, कह रहे पछताओ नहीं, घबराओ मत हमसे, और तुमने जो मुझसे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। कह रहे हैं तुम घबराओ नहीं, तुम पछताओ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं बेचा जाऊं और मैं आगे जाऊं, ताकि मैं राजा बनाया जाऊं। जब अकाल पड़े तो मैं अपने लोगों को अनाज पानी दे सकूं, उन्हें जीवित रख सकूं। हालेलुया। तो इसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 7 साल अकाल पड़ा था। तो उन्होंने कहा 2 साल तो बीत चुके हैं, अभी 5 साल और अकाल रहेगा। हालेलुया। और वो इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, तुम्हारा वंश बढ़े और तुम्हारी रीति से तुम यहाँ पर बचाए जाओ। यीशु कहता है कि तुम मत घबराओ, तुमने इसीलिए मुझे बेचा कि ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। ये प्रभु की युक्ति थी। हालेलुया। ये प्रभु की युक्ति थी। और देखो कि जब वो राजा बनाया जाएगा, तभी तो अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने जात के लोगों को बचा सकेगा। तो 2 वर्षों से हो चुके थे, फिर 5 साल बचे थे। फिर उसने कहा कि मुझे अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। क्या कह रहे हैं कि जाओ अपने पिता को लेकर आओ, मतलब अपने मेरे पिता को भी, हम सब के पिता को बुलाकर लेके आओ, याकूब को बुला के लेके आओ, और हम उन्हें क्या गोशेन देश में उन्हें रहने के लिए जगह देंगे। और वे बेटे पोते, भेड़ बकरियां, गाय बैल और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। क्योंकि कह रहे हैं मेरे बेटी बेटा, पोती पोता सब, और मेरे सारे भाई, उनके बच्चे, मेरे पिता मेरे सामने रहेंगे, मैं अपने पास में गोशेन देश में इनको रखूँगा। फिर क्या कहते हैं, और अकाल के 5 वर्ष के और होंगे, इसमें से वहीं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि और तेरा घबरा कर भी जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। और अपने आँखों से देखते हो, और मेरे बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि हमसे बातें कर रहा है, वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है, उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और मेरे पिता से यहाँ ले आना। क्या कह रहे हैं यूसुफ कि जाओ पिता को सारी बातें बताना जो तुम जानते हो और जिसे तुमने किया है, सारी बातें बता देना और यहाँ इनको लेके आओ, जाओ। तब वह अपने भाइयों बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपटा, क्योंकि बिन्यामीन उससे भी छोटा था, सबसे छोटा था और सबसे दुलारा वही था। यूसुफ से भी दुलारा वो था बिन्यामीन, और वही उसके पिता के पास रहता था। तो वो बिन्यामीन को लेके आता, फिर बिन्यामीन से भी गले लग के रोता है और फिर चूम कर रोया और पश्चाताप करके उसके भाई बातें करने लगे। और फिर वो डर उनका भाग गया। फिर वो सारी बातें करने लगे अपने भाई से कि इतने साल हम कैसे थे, क्या हुआ, सारी बातें
करने लगे। इस बात पर समाचार यूसुफ के भाई आए, फिरौन के भवन तक पहुंच गए और इसमें फिरौन उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। जो फिरौन के लोग थे, कर्मचारी थे, वो सब प्रसन्न हुए कि देखो ये राजा, हालेलुया, ये राजा जो इसके भाई सब थे और ये सब बचाए गए हैं, और यूसुफ भी और इसके सेनापति सब खुश थे। इसलिए यूसुफ ने कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं और को लाद कर कनाल देश में चले जाओ। उसने अपने भाइयों से कहा कि सारे अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों, गाय बैल सबको ले आओ और यहाँ कनाल देश में तुमको हम देंगे, वही कनाल देश में तुम सब लोग रहो। और पिता अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा। जो मिस्र में सब अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें खाने पीने के लिए दूंगा। और क्या होगा, और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और मिस्री स्त्रियों के लिए गड़रिये ले आओ, और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री को मोल ना लेना। कह रहे हैं कुछ भी तुम मोल ना लेना, पिता को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ, अपने बच्चों, अपनी स्त्रियों को, अपने जानवरों को ले आओ, मैं तुम्हें कनाल देश दूंगा, तुम यहीं पे रहना, और पिता भी रहेगा हमारे साथ में, और जो हमारे पास है अच्छे से अच्छा हम तुम्हें देंगे। इजराइल के पुत्रों ने वैसा ही किया, मतलब जो यूसुफ के भाई थे, जैसा यूसुफ ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। उसे एक ही भोजन सामग्री दी, और उसमें से एक एक जन को उनमें से एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया। बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। मतलब अपने भाइयों को रुपया दिया, पैसा दिया, सोना चांदी दिया और वस्त्र दिए महंगे से महंगे पहनने के लिए। अपने पिता के पास उसने भेजा, वह है अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे, अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्त्र से लदी हुई 10 गदहियाँ। मतलब अपने पिता के लिए भी उसने गदहियाँ भेजी, और उसमें सारा सामान अच्छे से अच्छा, और कपड़े, सोना चांदी और सामान खाने पीने वाला सब भेजा लाद के गदहियों में। और फिर मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना, कह रहे जाओ और लड़ाई झगड़ा मत करना। मिस्र से चलकर वे कनाल देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। इससे उन्होंने प्रतीत न की और अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने कही थी कह दी। तब उन्होंने इस गाड़ियों को देखा तो यूसुफ ने उनके लिए भेजा था। तब उनका चित्र स्थिर हो गया और इजराइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। याकूब जो यूसुफ का पिता था, बिन्यामीन का पिता था, यहूदा और जो इस्करियोती, ये सब जो है उनके पिता याकूब था। याकूब का नाम ही इजराइल था। उसने कहा, जो यूसुफ ने अपने पिता के लिए गाड़ियों में लाद के, गदहियों में, गाड़ियों में लाद के सोना दिया, चांदी दिया, और वह अच्छे अच्छे कपड़े दिए पहनने को, और खाने पीने को अच्छी अच्छी वस्तुएं दी। हालेलुया। तो वो अपने भाइयों, अब उनके भाई जब पिता के पास गए और सारी बात बताई तो वो इतना पिता खुश हुआ, वो विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, पर उसने फिर विश्वास किया कि हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, प्रभु का नबी था, और वो समझ गया। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो आया और उसको लेकर अपने पिता के पास में लेकर आया। वो सारे भाई अपने पिता को लेके आए, यूसुफ के साथ कनाल देश में रहने लगे। और यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना रहा। 5 साल तक अपने घर परिवार का पालन पोषण किया सबका। तो इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी परमेश्वर करता है हमारे बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर बुराई में भी भलाई कर देता है। जैसे उसके भाइयों ने बुराई किया यूसुफ के लिए, परमेश्वर ने उसके लिए भलाई किया। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। आप एक दूसरे को भलाई करें, किसी का भी बुराई ना करें और बुरा ना करें, और भलाई काम करें। जैसे यूसुफ आप अपने भाइयों को माफ़ किया, वैसे आप भी अपने भाइयों को और सबको, अपने घर परिवार के लोगों को माफ़ करें, ताकि परमेश्वर आपको भी माफ़ करे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।